हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम व्यू डाइस प्लस पर लॉगिन और अपडेट को लेकर के आपके सामने हैं। इसमें हम प्रोफाइल फैसिलिटी मैनेजमेंट और टीचर्स प्रोफाइल अपडेट के बारे में जानेंगे। सब कुछ जानेंगे वीडियो के साथ, अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्यू डाइस प्लस पर हमें लॉगिन करना है। इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन प्रोसेस मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप डिफरेंट साइट पर जाएंगे तो आपको सही चीज नहीं मिल पाएगी। हम जब यूडाइस प्लस पर लॉगिन लिखते हैं तो आप देखिए पहले ऑप्शन पे यूडाइस प्लस आया हुआ है, लेकिन ये एसडीएमएस लिखा हुआ है, इसके कारण इस पर लॉगिन नहीं होगा। यूडाइस प्लस प्रोफाइल दूसरे ऑप्शन पर है, यूडाइस प्लस प्रोफाइल डैश टीचर ये तीसरे ऑप्शन पर है, और फिर यूडाइस प्लस आता है। तो हमें या तो यूडाइस प्लस पर लॉगिन करना है या यूडाइस प्रोफाइल पर लॉगिन करना है। हमें एसडीएमएस और टीचर प्रोफाइल पे नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूडाइस प्लस पर प्रोफाइल से लॉगिन करेंगे। जब हम इसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड हमारे सामने आता है। यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर की 3 ऑप्शंस पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप साइट को ओपन करेंगे, जिससे कि हमारा इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा। अब यहाँ पर आपको ये 4 यूडाइस प्लस स्कूल मैनेजमेंट, यूडाइस प्लस टीचर्स प्रोफाइल, एसडीएमएस प्रोफाइल और टीचर्स लॉगिन मिल जाता है। तो इस पे हम यूडाइस स्कूल मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे और अपने स्कूल के यूडाइस कोड और पासवर्ड को डाल करके कैप्चा एंटर करते हुए हम इंटरफेस पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 प्रोफाइल हमारे सामने आती हैं, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, टीचर एंड स्टूडेंट। तो हमें प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को अपडेट करना है, इसलिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमें मिलेगा। यहाँ पर डेटा कैप्चर फॉर्मेट आप देखिए 1.13 इस तरीके से कुछ चीजें दी हुई हैं। तो हमें इन सारी फाइल्स को एक एक करके ओपन करना है, और ये ध्यान देना है कि उनके सामने नीड्स करेक्शन लिखा हुआ होगा। जिसके भी सामने नीड्स करेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें उस प्रोफाइल पर अपडेट करना है। ऊपर के तरफ जहां पर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं, ये सारे डेटा फॉर्मेट हैं। हमें एक एक करके इनको खोलना है। अभी यहाँ पर मैं अपने स्कूल की इस प्रोफाइल को चूंकि कंप्लीट कर चुका हूँ, इसलिए सभी जगह अपडेटेड और कंप्लीटेड है। इस कारण आपको अपने यहाँ जब आप प्रोफाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पे नीड्स करेक्शन लिखा हुआ आएगा। इस जगह पर जहाँ पर ये कंप्लीटेड लिखा हुआ है वहाँ पे नीड्स करेक्शन लिखा होगा, और हम उसी प्रोफाइल को क्लिक करेंगे जहाँ पर नीड्स करेक्शन लिखा हुआ है। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो ये जो 4 ब्लॉक्स ये ब्लॉक्स मिल रहे हैं 1.1 to 1.4, पहले हम इसको क्लिक करेंगे, देखेंगे क्या चीज पूछी गई है। हम अपने विद्यालय की अपडेटेड स्थिति के अनुसार यस या नो या जरूरी इंफॉर्मेशन को भरेंगे। एक एक कॉलम को आप पढ़ते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कैप्चर करते जाएंगे। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर प्रीवियसली भरी हुई होगी, लेकिन अगर कहीं पर कुछ ब्लैंक है, आपको लगता है इसे अपडेट किया जाना है, तो आप उसे अपडेट करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कुछ चीजों को यहाँ अपडेट कर रहा हूँ। अब उसके बाद जब ये फॉर्मेट हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है तो हम सबसे नीचे के ऑप्शंस में जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद हम नीचे ऑप्शन पे जाते जाएंगे। यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट का बटन है। अब हम इसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कॉर्नर पे देखिए प्रोफाइल पेज सेव्ड सक्सेसफुली करके ग्रीन से एक हमारा नज आ जाता है। इसका मतलब हमारा पहला फॉर्मेट सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम दूसरे फॉर्मेट पर हैं। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से देखेंगे, क्योंकि मैं पहले से ही अपने स्कूल से मैनेजमेंट डेटा को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुका हूँ। यहाँ मेरा सारा डेटा अपडेटेड है। सेव एंड नेक्स्ट को मैं एक बार फिर से यहाँ पर भी क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करूंगा, वहां पर हमारा राइट साइड में प्रोफाइल पेज सेव्ड सक्सेसफुली का एक ग्रीन आइकन बन के आ जाएगा। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आपको सेव एंड नेक्स्ट को ही क्लिक करना है। अगर आप नेक्स्ट पे जाते जाएंगे तो डेटा सेव नहीं होगा। अगले प्रोफाइल पेज पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आपने किसी जरूरी डेटा को छोड़ दिया है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं भरा है, तो जहाँ ये ग्रीन आइकन आता है सेव्ड सक्सेसफुली, वहां पर सम रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग करके एक नज आएगा, और जहां पर आपको जरूरी जानकारी भरनी है वहां पर रेड कलर से
आपका वो एरिया मार्क हो जाएगा। सेव्ड सक्सेसफुली करने पर ये देखिए ग्रीन आइकन बार बार बन के आ रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोफाइल फॉर्मेट ऑलरेडी सक्सेसफुली सेव्ड होते जा रहे हैं। आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट केवल नहीं करना है। अब जब हम इस चीज को पूरी कंप्लीट तरीके से फिल कर लेंगे तो हम टीचर मॉड्यूल पर आएंगे, दोबारा से लॉग आउट करेंगे, फिर हम टीचर मॉड्यूल पर जाकर के टीचर मॉड्यूल पर अलग से लॉगिन करेंगे। टीचर मॉड्यूल पर जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें कुछ यहाँ पर ये दिखता है कि आपको अपने टीचर मॉड्यूल को क्लिक करना है, अपडेट करना है, और यहाँ पर ये जो ब्लू आइकन है इसमें ये दिखाता है कि किस तरीके से आप डेटा को अपने सेव करेंगे। जब हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो हम देखेंगे कि एक ये हमारा आइकन मिलता है, क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स DCF टू फिल डाटाबेस। यहाँ पर जब हम कंप्लीटली इसको भरते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर चूंकि मैं भर चुका हूँ तो मार्क्ड कंप्लीटेड लिखा हुआ है, जबकि वहां पर मार्क हियर टू कंप्लीट, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे यहाँ स्टाफ में 2 मेन टीचर हैं, 2 हमारे पार्ट टाइम में हैं, तो 10 टीचर कंप्लीट है। इसके कारण 10 टीचर्स का डेटा कंप्लीट है, इनकम्प्लीटेड 0 है। इस तरीके से हम पूरी तरीके से अपना डेटा भर चुके हैं। मैं यहाँ पर इसके भरने का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, तो एक बार जरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो जो मार्क कंप्लीट जहाँ पर आपने लिखा है वहां पर हमारे से सारे डेटा में ये आपका वेरिफिकेशन आएगा। जो ये ग्रीन प्रोफाइल्स हैं, ये प्रोफाइल आपको अपने डेटाबेस में रेड कलर में दिखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। जनरल प्रोफाइल में जब हम जाएंगे तो प्रोफाइल कुछ इस तरीके से खुलेगी, जो कि टीचर स्टाफ के पर्टिकुलर टीचर स्टाफ के इंफॉर्मेशन में होगी। जब आप डेट को आप क्लिक कर देंगे तो डेटा सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। फिर आप अपॉइंटमेंट इंफॉर्मेशन भरेंगे सेकेंड पेज पर, जो कि ऑलरेडी भरी हुई होगी, आप डेट कर देंगे, फिर से डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। लास्ट में पहुंचेंगे तो हम टीचर्स के फाइनल एंट्री को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जब हम टीचर की फाइनल एंट्री को कंप्लीट करेंगे तो लास्ट एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरीके से एक टीचर का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। अपडेट होने पर एक टीचर का डेटा कंप्लीट हो जाएगा। उसके नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, दूसरे टीचर का डेटा दिखेगा, आप दूसरे टीचर का भी डेटा अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक एक करके सारे टीचर्स जितने आपके यहाँ हैं उन सबकी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट प्रोफाइल एंड एकेडमिक प्रोफाइल को आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। एट लास्ट जब आप देखेंगे तो आपके सारे टीचर्स का जब डेटा कंप्लीट हो जाएगा तो वहां पर आप क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट आएगा, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप इस डेटा को पूरी तरीके से सक्सेसफुली मार्क्ड कंप्लीटेड देखेंगे। इसका मतलब है कि आपका डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो चलिए आइए देखते हैं इस डेटा को अपडेट करने के बाद आपको क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आप जब मार्क हियर टू कंप्लीट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनकम्प्लीट कंप्लीट टीचर 10, इनकम्प्लीट 0 है। तो यहाँ पर जब मार्क हियर टू कंप्लीट लिखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा आपका आइकन आएगा, जिसके चेक बॉक्स में आपको अपनी रिपोर्ट लिखने के बाद टिक करना होगा। इस चेक बॉक्स को जब आप टिक कर देंगे तो आपके नीचे एक नज आएगा जिसमें ये पूछा जाएगा कि क्या आपने पूरा डेटा कंप्लीट चेक कर लिया है। इस तरीके से आप अपने विद्यालय का डेटा ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। धन्यवाद।